गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमने कल रागों के समय सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमारा टॉपिक जो रहता है आज हम करेंगे। कल हमने रागों के समय सिद्धांत के बारे में, भाई रागों कितने प्रकार के होते हैं, राग दिन में कितने प्रकार से गाए जाते हैं, राग दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे, और हमने उस समय सिद्धांत में कौन कौन से प्रकार होते हैं रागों के, संधि प्रकाश रागों के पूर्वांगवादी नियम पढ़ा, और रेदा कोमल वाले राग पढ़े, रेदा शुद्ध वाले राग पढ़े, गानी कोमल वाले रागों के बारे में हमने बातचीत की और पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अपने नोटबुक में कर लिया होगा। तो आज का आपका टॉपिक भी यही रहेगा। आज हम इसको ख़त्म कर देंगे टॉपिक का। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा अर्धदशक स्वर तथा मध्यम स्वर। अर्धदशक स्वर मतलब कि क्या, और मध्यम स्वर क्या, मतलब मध्यम का हमारे संगीत में क्या प्रयोग है और मध्यम किस प्रकार हमारे संगीत में प्रयोग में लाया जाता है, तो अभी पढ़ेंगे। हिंदुस्तानी संगीत में रागों का समय निर्धारित करने के लिए अर्धदशक स्वर तथा मध्यम स्वर एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। मतलब कि जो हमारा अर्धदशक स्वर के कैसे कहा गया, मतलब बीच में सारे गामा पादा नीसा, बीच का स्वर अर्धदशक स्वर मध्यम को कहते हैं। तो हमारे संगीत के लिए, हमारे रागों के लिए अर्धदशक स्वर बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यम स्वर को अर्धदशक स्वर भी कहते हैं। यह स्वर अपने शुद्ध तथा विकृत दोनों रूपों के कारण समस्त रागों को दो भागों में बांटता है। मतलब कि इसके दो रूप हैं, शुद्ध और तीव्र। इसलिए डेफिनेशन में भी ये कहा है कि इसके दो रूपों के कारण यह रागों को दो भागों में बांटता है। जैसे भैरव में रेख और धा कोमल स्वर लगते हैं तथा मध्यम स्वर शुद्ध लगता है। इस राग को सुबह का संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। सुबह के समय शुद्ध मध्यम का बहुत महत्व होता है। मतलब कि सुबह के समय में शुद्ध मध्यम का महत्व होता है, और जिन रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है वो रात्रि के सूचक होते हैं, मतलब रात में गाए बजाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। और यदि शुद्ध मध्यम के स्थान पर तीव्र मध्यम लगा दिया जाए तो राग भैरव से पूर्वी राग बन जाएगा, मतलब कि राग बदल जाएगा। यह राग शाम की संध्या में गाया बजाया जाता है। इस प्रकार शाम को तीव्र मध्यम की प्रबलता रहती है। प्रबलता मतलब अधिकता, तीव्र मध्यम की शाम को प्रबलता रहती है। यमन, हमीर, केदार, कामोद आदि तीव्र मध्यम वाले राग हैं। जो हमारे यमन है, हमीर है, केदार राग है, इन सभी रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। और यह सायंकालीन में रात्रि के प्रथम पहर में गाए बजाए जाते हैं। जिन रागों में, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जिन रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है वह शाम को गाए जाते हैं, सायंकालीन राग कहलाते हैं वह राग। इसके पश्चात रात्रि का दूसरा पहर आ जाता है जिसमें राग बिहाग गाया जाता है, और इसके पश्चात धीरे धीरे शुद्ध मध्यम का प्रयोग होने लगता है। मतलब कि मध्य रात्रि के में भी विहाग राग गाया जाता है, उसके बाद शुद्ध मध्यम के रागों का समय हो जाता है और शुद्ध मध्यम के राग धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं उसमें, जो यह दर्शाता है कि रात्रि समाप्त हो गई और सुबह होने वाली है। मतलब कि बिहाग राग जब गाते हैं तो उससे पता लग जाता है हमें कि रात्रि समाप्त हो गई है और सुबह के रागों का समय हो गया है। आगे चलते हैं। इस प्रकार तीसरे प्रहर तक दोनों मध्यम का प्रयोग चलता रहता है। किसी राग में शुद्ध मध्यम को, किसी राग में तीव्र मध्यम की प्रधानता रहती है। किसी राग में शुद्ध मध्यम की प्रधानता रहती है और किसी राग में शुद्ध मध्यम की प्रधानता रहती है। इसलिए कहा जाता है कि रागों को गाते बजाते समय मध्यम स्वर का विशेष स्थान है। मध्यम का प्रयोग एवं परिवर्तन से ही गायन वादन में अंतर दिखाई देता है। मध्यम के स्वर के प्रयोग से ही, चेंज करने से ही, बदलाव करने से ही हमारे राग में भी बदलाव आ जाता है। तीव्र मध्यम लगा दिया जाए तो यह सायंकालीन राग बन जाएगा, और ठीक उसी प्रकार राग बिलावल में शुद्ध मध्यम के स्थान पर तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाए तो यह प्रातःकालीन राग से रात्रि के गाए जाने वाले रागों यमन बन जाएगा। मतलब कि बेटे ये क्या कहता है, बिलावल राग गाएंगे, बिलावल सुबह का राग है, मध्यम शुद्ध है, अगर हम उसमें तीव्र मध्यम लगा देंगे तो वो रात को गाने वाला राग यमन बन जाएगा। केवल मध्यम के रूप बदल देने से ही प्रातःकालीन गाए जाने वाले राग रात्रि के हो जाते हैं।
मध्यम का इतना महत्वपूर्ण स्थान है, अगर हम इसका स्थान बदल देंगे, शुद्ध मध्यम की जगह तीव्र मध्यम लगाएंगे तो वह रात का राग बन जाएगा। और अगर हम तीव्र मध्यम की जगह शुद्ध मध्यम बना देंगे तो वह दिन का सूचक राग बन जाएगा। जैसे खमाज, बागेश्वरी और मालकोस, ये रात्रि का राग है। बेटे आज यहाँ पे आपका ये रागों का समय सिद्धांत का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से अपनी नोटबुक कर लिया होगा, कर लेंगे अब, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा कल का टॉपिक रहेगा संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर क्या है, इसके कितने अध्याय हैं, यह किसने लिखा, हमारे संगीत में इसका क्या महत्व है, और इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया संगीत के बारे में। थैंक यू सो मच।